हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले दैट इज़ पाकिस्तान्स इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल इश्यूज। हम दोनों पे डिस्कस करेंगे और उनको हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है इन करंट सिनेरियो, और पाकिस्तान को कौन कौन से पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स को अपनाना चाहिए उनको एड्रेस करने के लिए। सो वन बाय वन हम उसको उनको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जहाँ तक डोमेस्टिक फ्रंट की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो करंटली बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ है वो दिन ब दिन ऑगमेंट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उनको जब तक कॉम्प्रिहेंसिवली हल नहीं किया जा सकता तो वो तब तक एक ईज़िली तरीके से वो हैंडल नहीं होंगे। चाहे वो ग्वादर हो, चाहे वो बोलान हो या खारान हो, आए दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के लिए ये जो हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो वहाँ की जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बीएलए और बीएलएफ जो है वो उन्होंने अलायंस की टीटीपी के साथ। और फिर आपको पता है कि टीटीपी की जो हाइड आउट्स है वो अफ़गानिस्तान में है। और अफ़गानिस्तान पे जो वहाँ के जो अफ़गान तालिबान हैं उनके पास अमेरिकन वेपन्स है, तो अब वो वेपन्स थ्रू टीटीपी इनके तक भी पहुँच चुके हैं। और उसके अलावा जो वहाँ पे इंडियन हेजिमोनी है और इंडिया का जो रोल है उनके साथ, दैट इज़ क्वाइट थ्रेटनिंग फॉर पाकिस्तान, और जिसको पाकिस्तान को मतलब एक बहुत ही बड़ी सिगेशियस और प्लान्ड पॉलिसीज़ के साथ इसको टैकल करना होगा। सेकेंडली पाकिस्तान के लिए जो अब मसला है वो टीटीपी इटसेल्फ है। पाकिस्तान को अब इट्स अ राइट टाइम कि पाकिस्तान को इसको देखना पड़ेगा। और अगर इसको आज नहीं कर सकते तो देन आफ्टर 1 ईयर और 2-3 ईयर्स ये चीज़ें और ज़्यादा हाथ से निकलती जाएँगी, और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बगैर ये इम्पॉसिबल है। जो हमारा बॉर्डर लाइन है केपी के साथ, केपी में अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी सर्विलेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब रीज़न इस बात का ये भी है कि इंडिया, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया क्या कर रहा है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ वो तालिबान के साथ मिला हुआ है और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड देन सेकंडली उनकी यही टारगेट है कि ख़ास करके जो कश्मीर में फ़ाइटर्स हैं उनको कम्बैट और टैकल कैसे किया जाए। सो दैट इज़ वेरी कंसर्न पॉइंट। सेकंडली पाकिस्तान के लिए जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इशू और आ रहा है वो है वाटर इशू। अब ये जो इंडस रिवर से कैनाल्स का मसला है, अब ये बहुत ही बड़ा एक सीरियस मसला हो सकता है, क्योंकि ये आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ता जा रहा है। जब तक पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक कंसेंसस इस पे नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों को मतलब ना छेड़ें तो बेहतर है। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है कि वी आर लिविंग इन अ प्रोपेगेंडा वारफेयर टाइम, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है, जहाँ पे प्रोपेगेंडा वारफेयर होती है, जहाँ पे फेक न्यूज़ को प्रमोट किया जाता है। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक प्लान के साथ आएँ, और प्लान के साथ सबसे पहले वो चीज़ें वहाँ की जो रेस्पेक्टिव प्रोविंस है जहाँ पे कंसर्न है सबसे पहले उनके पास रखें। उसके बाद जाके आप इस चीज़ को कहीं और ले जाएँ। सो दे आर वेरी मच क्रिटिकल ऑफ टाइम। फिर उसके अलावा जो अनदर इशू इज़ कि इस चीज़ पे साउदर्न पंजाब को भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला आइडेंटिटी का है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम यूनिफाइड नहीं होंगे ऑन दीज फ्रंट्स, तब तक ये चीज़ें और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग होगी। अब इन चीज़ों पे हल के लिए क्या ज़रूरत है? जहाँ तक बलूचिस्तान का इशू है, सबसे पहले तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स है और उसके अलावा जो पब्लिक है उसको एंगेज करना चाहिए। उनको टेबल टास्क के थ्रू या उनको मतलब कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। वो श्योरली आएँगे। सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, एश्योर किया जाए कि देखिए जो भी मिसकंसेप्शंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको हल करते हैं, और आपके जो इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको हल करना चाहिए। ना कि मतलब सो कॉल्ड अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट है तो उनको आप साइलेंट कर दें। पहले उनके जो भी हैं, ख़ास करके जो उनकी रॉयल्टीज़ की बात है, वहाँ के जो मिनरल्स हैं या जो चीज़ें हैं उनको हल करना चाहिए। बाकी सेकंडली जब वाटर की बात आती है तो आप इसका बेहतरीन हल ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें किसी प्रोविंस को इश्यू है, तो आप पहले उस इश्यू को फॉरवर्ड करें उस प्रोविंस की असेंबली को, कि वहाँ पे उस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि उनके जो लोकल पीपल हैं उनके लिए एक सॉफ्ट मैसेज जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं।
उससे एक पब्लिक ओपिनियन, अगर आप यूनिलेटरली आप एक अपनी तरफ से डिसीजन लेंगे तो फिर थ्रू फेक न्यूज़, थ्रू थ्रू प्रोपेगेंडा, ये वो जो इंटीग्रेशन है हमारी, उसके लिए थोड़ा-सा और भी मसला ये हो सकता है। सेकंडली जहाँ तक टीटीपी का मसला है, उसके लिए एज़ आई मेंशन कि उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है, विदाउट दैट ये नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए मेजर डोमेस्टिक फ्रंट्स पे ये चीज़ें आ रही है। टेररिज़्म है और उसके अलावा जो प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं, उनको हल करना ज़रूरी है। अब जहाँ तक इंटरनेशनल चीज़ों की बात है, वो भी कोई अच्छी साइन नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। अब दुनिया एक नए ऑर्डर की तरफ जा रही है। यूनिपोलर से मल्टीपोलर जो वर्ल्ड सिस्टम आ चुका है 1990s के बाद, अब इसमें जो डायनामिक ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। यूएस की डिसएंगेजमेंट फ्रॉम यूरोप, यूएस की जो न्यू पॉलिसीज़ है लाइक टैरिफिंग अगेंस्ट मेक्सिको एंड कनाडा एंड इंडिया, जो उनके एलीज़ हैं उनके अगेंस्ट, तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है। हालाँकि उन्होंने थोड़ी-सी लीज़ दी है, थोड़ी-सी अपीसमेंट की है कनाडा और मेक्सिको के साथ, अप टू आई थिंक 2nd ऑफ अप्रैल तक उनको थोड़ी-सी आसानी दी है। अब पाकिस्तान के लिए एक चीज़ थोड़ी-सी हिस्ट्री से लेसन लेने की ज़रूरत है कि हम पहले भी इन चीज़ों से काफ़ी चोटें खा चुके हैं, अब हमें बैलेंस के साथ नहीं, बैलेंस के साथ होना पड़ेगा और उसमें हमें किसी की पार्टी होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वी आर सोवरेन कंट्री, हम एक सोवरेन कंट्री है, हमें किसी की पार्टी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर अ कंट्री, वी हैव अ डेमोक्रेसी, हमें गवर्नमेंट भी है और हमारी मिलिट्री भी है, वी आर कैपेबल इनफ टू कम्पीट ऑन ग्लोबल फ्रंट्स। तो हम एक ऐसे समझिए कि ओपिनियन देने वाले लोग होने चाहिए, ना ही कि हम किसी की डिक्टेशन सुने। अब इसके लिए भी जो है वो प्रैग्मैटिक अप्रोच की ज़रूरत है और बात करने वाले होने चाहिए जो उनके साथ बात रखें। चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, चाहे वो इसराइल अरब इश्यू हो, इन सब पे हमें एज़ अ स्केपगोट नहीं बनना। ये जो बलि का बकरा हम बने हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये चीज़ हमें नहीं बनती है। अब इसमें भी एक चीज़ ये आती है कि अब इन चीज़ों के लिए ज़ाहिर-सी बात है किसी बिग पावर को जो एक्जिस्टिंग पावर है उसको ना करने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए आपको। अब जैसे कि रिसेंटली अभी आईएमएफ की जो है आज बातें हुई हैं तो वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है हमारी पॉलिसी से, जिसके लिए वो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू परसू 1250 अरब आई थिंक रुपीज़ जो है वो लोकल बैंक से वो लेंगे, फिर आईपीपीज़ को पे करेंगे और जिसके रिजल्ट में आपको 2.5% आई थिंक गालबन जो टैरिफ्स लगेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी पे जो हाइक होगी बिल्स में। सो ये चीज़ें काफ़ी मतलब ग्लूमी है। पाकिस्तान को एक प्रैग्मैटिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है। फिर उस पे काम करने की ज़रूरत है। अब इन सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोज़िशन की पार्टीज़ हैं या गवर्नमेंट की पार्टीज़ हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि उनके पर्सनल गेन से ज़्यादा कंट्री इज़ इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उनके जो भी उनकी बातें हैं, ठीक है। उनको आप 2 मिनट साइड पे रख के ये सोचें कि हमारी कंट्री इस टाइम कहाँ पे है? हमारे इश्यूज़ कंट्री के कहाँ पे हैं? फिर हम इनको देखेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, देन वी वुड डेफिनिटली लुक एट इट इन द फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल एंड आई थिंक आई एम डन विथ इट एंड आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी एंड अगर कोई लूप होल हुआ है तो अपोलोजाइज़ फॉर इट एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।